जरा एक लम्हा ठहरिए, अपनी रूह की गहराइयों में झांकिए और सोचिए। सदियों से इस धरती पर कितनी कौमें आईं, कितने मंदिरों की घंटियां बजीं, कितनी आरतियां, कितने मंतर, कितनी आजानें आसमान की तरफ उठीं। कितनी आंखें एक ही सवाल के साथ ऊपर उठीं, हमारा असल मालिक कौन है? अगर कुरान करीम ये कहता है कि हर कौम के लिए अल्लाह ने एक नबी, एक डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला भेजा, तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी सरजमीन जहां आज करोड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बसते हैं, वहां कभी कोई नबी ही न आया हो? क्या ये हो सकता है कि यहाँ के लोगों तक अल्लाह का पैगाम न पहुँचा हो, जबकि वो खुद इंसाफ करने वाला, रहमत वाला है और किसी पर जुल्म नहीं करता? फिर ये हकीकत क्या है कि दुनिया की 3 किताबों में एक ही जैसे किस्से बार बार नजर आते हैं? पहले इंसान की तख्लीक, एक जन्नत नुमा बाग, शैतान का बहकावा, बहुत बड़ा सैलाब, एक सच्चा बंदा जो कश्ती बनाता है, आखिरी दौर में आने वाली एक रोशन शख्सियत जिसकी पैदाइश की निशानियां पहले से लिखी गई हैं। क्या ये सब बस दास्तानें हैं, या किसी एक ही रोशनी की बिखरी हुई किरणें जो अलग अलग शीशों से गुजरकर अलग नामों और शक्लों में नजर आती हैं? अगर वाकई हर कौम तक वही एक पैगाम पहुंचा हो कि एक ही खुदा की बंदगी करो और उसके सिवा हर झूठे माबूद से दूर रहो, तो फिर इस सरजमीन हिंद पर उस पैगाम की क्या कहानी रही होगी? किन चेहरों पर नुबुव्वत का नूर झलका होगा, किन ज़बानों से तौहीद की सदा निकली होगी और किन लिखित ग्रंथों में उसकी परछाइयां आज भी छुपी बैठी होंगी? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हमारे दिल को बेचैन करता है। और शायद इन्हीं सवालों के दरमियान कहीं आपके अपने ईमान का भी एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है। कुरान मजीद हमें एक बुनियादी हकीकत सिखाता है कि अल्लाह ताला ने हर कौम में रसूल भेजे ताकि लोग सिर्फ उसी की इबादत करें और गुमराही के रास्तों से बचें। दूसरी जगह फरमाता है कि बहुत से रसूल ऐसे हैं जिनका जिक्र हमें बता दिया गया, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनका किस्सा हम तक नहीं पहुंचाया गया। उनके नाम, उनकी ज़बान, उनकी कौम, ये सब अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि नुबुव्वत किसी एक नस्ल या इलाके की मिल्कियत नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। जब हम अल्लाह की इस आम रहमत को देखते हैं तो दिल गवाही देता है कि इतनी आबाद, इल्म और हुनर में आगे बढ़ी हुई, सदियों पुरानी तहजीबों वाली ये हिंद की धरती भी जरूर नबियों के कदमों से मुशर्रफ हुई होगी, भले ही हमें उनके नाम मालूम न हो। हम जानते हैं कि पूरी इंसानियत की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। कुरान, तौरात और इंजील, इन सब में पहले इंसान की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा, शैतान की सरकशी और फिर धरती पर उतारे जाने की कहानी तकरीबन एक ही अंदाज में आती है। ये भी हकीकत है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ ज़बानों में इन्हीं बातों की मिलती जुलती दास्तानें मिलती हैं। कुछ मुहक्किकीन ने ये बात नोट की है कि कदीम हिंदू ग्रंथों में भी पहले मानव की तख्लीक, उसके बहकाए जाने और उसके बाद की जिंदगी से जुड़ी बातें एक खास अंदाज से बयान होती हैं, जो हमें कुरानी किस्सों की याद दिलाती हैं। इसी तरह बहुत से कौमी अफसानों और पुरानी किताबों में एक बहुत बड़े सैलाब का जिक्र, एक नेक इंसान, उसकी कश्ती और तमाम जानदारों को बचाने की तदबीर का तफसीली बयान मिलता है। कुरान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। तौरात की किताब 1 में भी यही सैलाब आता है और कुछ पुरानी हिंदू किताबों में भी सैलाब और कश्ती का जिक्र पाया जाता है। हम बतौर मुसलमान ये दावा नहीं करते कि इन सब की हर हरफ अल्लाह की वाही है, लेकिन जब एक ही हकीकत की झलक दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में नजर आती है तो दिल ये जरूर सोचने पर मजबूर होता है कि असल सोर्स एक ही रहा होगा, वही एक परवरदिगार जिसने हर दौर, हर ज़मीन और हर ज़बान में अपने बंदों को याद दिलाया कि तुम्हारा इलाही मालिक सिर्फ मैं हूँ। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उन पैगामों में रद्द व बदल किया, अपने ख्यालात मिलाए, कई बातों को भुला बैठे,
लेकिन फिर भी कुछ सच की किरणें किताबों, दास्तानों और रिवायात में बाकी रह गईं। जैसे टूटा हुआ आईना भी सूरज की थोड़ी बहुत चमक वापस दिखा देता है। यही वो किरणें हैं जो आज हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद इस सरजमीन पर भी ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, जिनके नाम तो हम नहीं जानते, मगर जिनकी दावत की खुशबू अब भी कहीं कहीं पुराने लफ्जों और कहानियों में महसूस होती है। जब हम हिंद के लोगों को देखते हैं तो एक अजीब सा इज़्दिराब भी महसूस होता है और एक उम्मीद की चमक भी। एक तरफ लाखों बुत, तरह तरह के मंदिर, आखिरत से बेखबर रस्म और रिवाज, दूसरी तरफ उनकी ही किताबों में बार बार एक सर्वशक्तिमान, सब पर हुक्म चलाने वाले बेमिसाल परमेश्वर का जिक्र, जिसके न तो कोई बराबर है न कोई साझीदार। ये कैसा मंजर है कि ज़मीन पर कदम बुतों की तरफ उठते हैं, मगर किताबों के ऊंचे मकामात पर अभी भी एक ही खुदा की बुलंदी का बयान दर्ज है। कुरान हमें बताता है कि शुरू में तमाम इंसान एक ही दीन पर थे, फिर उन्होंने खुद अपने आप को तोड़ मरोड़ कर फिरकों और झूठे माबूदों की तरफ मोड़ लिया। एक सही हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत-ए-इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या किसी और गिरोह का बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि असल दीन हमेशा से तौहीद ही रहा, एक अल्लाह की बंदगी, उसके रसूलों की ताबेदारी और नेक अमल। वक्त ने जब दरिया की तरह बहकर तख्त को ताज, मजहब और रस्मों को बदला, तो इस फितरत की आवाज दबती गई, मगर मिट न सकी। हिंदू मजहब में अवतार का तसव्वुर मौजूद है। वो कहते हैं कि जब जुल्म और गुमराही बहुत बढ़ जाती है तो परमेश्वर किसी खास शख्स को भेजता है जो हक की तरफ बुलाता है, जालिमों के लिए खौफ और मजलूमों के लिए अमन का पैगाम लाता है। बेशक हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि अल्लाह खुद इंसान बनकर उतरता है, लेकिन ये तसव्वुर कि मालिक किसी पसंदीदा बंदे को चुन लेता है जो उसके हुक्म से लोगों का इस्लाह करता है, ये बात तो नुबुव्वत के अकीदे से काफी करीब है। पुरानी किताबों में एक आखिरी अवतार का जिक्र भी मिलता है, जिसे वो कल्कि कहते हैं, एक शख्स जो अंधेरे, झूठ और जुल्म से भरे ज़माने में पैदा होगा, अमन की सरजमीन से उठेगा, सच की तलवार से गुमराही को चीर देगा और लोगों को एक ईश्वर की तरफ बुलाएगा। कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू मुहक्किकीन ने जब इन अल्फाज और निशानियों पर गौर किया, अमन की जगह बड़े और इज्जतमंद खानदान का जिक्र, बाप के नाम का मानी इबादत गुजार बंदे जैसा, माँ के नाम का मानी अमन वाली जैसा, जुल्म और जहालत का दौर जिसमें बेटियों तक को जिंदा दफन कर दिया जाता हो, तो उनके दिल में ये ख्याल जगा कि ये तफसीलात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत हद तक मिलती हैं। हम बतौर ईमानदार मुसलमान ये नहीं कहते कि उनकी हर तफसीर हुबहू सही है। हमारा ईमान तो कुरान और सही हदीस पर कायम है, न कि किसी और किताब पर। लेकिन जब कुरान हमें ये भी बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद आने वाले एक रसूल की बशारत दी, जिनका नाम अहमद होगा, तो ये सोचना नामुमकिन नहीं रह जाता कि शायद दुनिया की दूसरी कौमों की किताबों में भी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई धुंधली सी याद बाकी रह गई हो, जिसे वो अपने लफ्ज़ों, अपनी ज़बान और अपने तसव्वुरात के साथ बयान करते रहे। असल बात ये नहीं कि हम कल्कि के हर जुमले को कैसे ताबीर करें, असल बात ये है कि हर तरफ से हमें एक ही सदा सुनाई देती है कि आखिरकार इंसानियत को उसी एक मालिक की तरफ लौटना है, और उसका आखिरी मुकम्मल पैगाम तो अब कुरान के ज़रिए दुनिया के सामने मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस हकीकत के सामने हमारा और आपका रवैया क्या हो। अगर अल्लाह ताला ने हर कौम में नबी भेजे, अगर हिंद की धरती भी किसी दौर में तौहीद की आवाज़ से गूंजी हो, और अगर आज उस असल पैगाम का सबसे साफ, सबसे महफूज रूप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की शक्ल में हमारे हाथ में है, तो क्या हम सिर्फ ये कहकर चैन से बैठ सकते हैं कि हम तो मुसलमान पैदा हो गए, अब हमारा काम पूरा हो गया।
नबुव्वत की मुअत्तर शमतो खत्म हो चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, नबुव्वत की मुहर हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। लेकिन आपकी उम्मत पर एक नया जिम्मा आ गया, लोगों तक रहमत ए इलाही का पैगाम पहुंचाने का। इसी ज़मीन ए हिंद पर कितने औलिया रहमतुल्लाहि अलैह गुजरे, किसी ने तलवार से नहीं बल्कि खिदमत, खुलूस और रहम से दिलों को जीता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बुजुर्गों की जिंदगी देखिए। उन्होंने अपनी इबादत, अपने सदका, अपने अखलाक से हजारों को अंधेरे से निकालकर एक रब की तरफ मोड़ा। आज भी अगर कोई नौजवान, कोई औरत, कोई बूढ़ा सच्चाई की तलाश में बेचैन हो तो अल्लाह उसे किसी न किसी अच्छे असबाब के जरिए हिदायत दे देता है। कभी किसी की मुस्कान से, कभी किसी के अखलाक से, कभी किसी की नरम बात से, कभी किसी किताब की एक लाइन से। हो सकता है कि कल क़यामत के दिन आपके और मेरे जैसे कमजोर बंदे के नामे आमाल में ये लिखा हो कि फला इंसान ने सिर्फ एक आयत समझाकर, एक नेक बात शेयर करके, या सिर्फ अपने अमल से तौहीद की मिसाल बनकर किसी और की जिंदगी का रुख बदल दिया। सही हदीस में आता है कि अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए किसी एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत से बढ़कर है। इस एहसास के साथ जब हम हिंदू या किसी भी गैर मुस्लिम भाई को देखते हैं तो हमारे दिल में न नफरत पैदा होनी चाहिए, न ताना, बल्कि रहम, दर्द और दावत की सच्ची चाहत। शायद उसके बुजुर्गों तक भी कभी किसी नबी की पुकार पहुंची हो, मगर वक्त ने उसे धुंधला कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अखलाक, अपनी दुआ, अपनी हिकमत और अपनी ज़बान से उसे फिर से उस एक अल्लाह की तरफ बुलाएं जो सारे इंसानों का रब है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपका अपना ईमान भी मजबूत होता है, दिल में खौफ ए इलाही जागता है, गुनाहों पर नदामत आती है, तौबा की तलब बढ़ती है, सब्र और शुक्र की लज्जत महसूस होती है, और ये उम्मीद भी जगती है कि शायद अल्लाह हमें भी अपने दीन की खिदमत का कोई छोटा सा हिस्सा अता कर दे। आइए इस ही नियत के साथ अपने रब से दुआ करें कि वो हमें सीधी राह पर कायम रखे, हमारे दिलों को तौहीद पर जमा दे, हमें गुमराह न होने दे, और हमें उन बंदों में शामिल कर ले जिनके जरिए औरों को भी हिदायत मिलती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।